मना और खुद मेरे नबी का क्या तरीका है। सोने यार जुमा भी है बड़ा फजीलत वाला, पर आप हर सोमवार को ही रोजा रखते हैं, आप हर पीर को ही रोजा रखते हैं, वजह क्या है? तो हुजूर ने फरमाया यौमा वुलिदतु फीह, ये सही मुस्लिम में यौमा वुलिदतु फीह, इसलिए हर सोमवार को रोजा रखता हूं कि मैं इस दिन पैदा हुआ था, मैं इस दिन पैदा हुआ था। तो हुजूर के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, इज़हारे मुसर्रत करना, ये तो नबी पाक का तरीका है। हुजूर कहते हैं मैं पैदा हुआ था, मैं मबूस हुआ था इसी दिन। शाह अब्दुल रहीम साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जितने मकातबे फिक्र है ना हिंदुस्तान में, ये सारे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के शागिर्द बनते हैं। सिलसिला हदीस उनके शागिर्दों के शागिर्द हैं सारे। उनके अब्बा जी शाह अब्दुल रहीम साहब, उस बुजुर्ग का हवाला दे रहा हूं जिस पर सारे मकातबे फिक्र मुत्तफिक है, अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी कहते हैं हर साल में हुजूर का मिलाद मनाता था, और तरीका यह था कि पाक और तैयब कमाई से हर महीने थोड़े से पैसे लैदा करता, पाक और तैयब, और साल के बाद अपने पाक रसूल का पाक मिलाद करता। फरमाते एक साल गुर्बत आ गई, गरीबी, आजमाइश, परेशानी, कोई शय नहीं थी। घर में टोपियां दो थी मेरी, एक मैंने पहन ली, दूसरी मैंने बेच ली। थोड़े से चने खरीदे, कुछ तालिब इल्मों को बिठाया और मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ना शुरू कर दिया, हुजूर की शान बयान करनी शुरू कर दी, दुरूद पाक पढ़ा। फरमाते गरीबी का ये आलम के भुने हुए चने और बस। फरमाते जब खत्म हो गया वो मिलाद की बज़म, तो मैंने उन तालिब इल्मों को थोड़े थोड़े चने खिलाए, कुछ खुद खाए, और बड़े बोझल कदम के यार मुस्तफ़ा का मिलाद जिनके सदके सारा कुछ मिला है। ओ दोस्तों, मिलाद को रुसवा न करो। गली गली घूम के प्लेटें लेके चंदे मांगते हो मिलाद के, मिलाद का मौका है तो जाने कुर्बान कर दिया करो। तुम्हारी जेब आज भी नहीं हल्की होगी तो कब होगी? बच्चे मिलाद, मैं शीशा नीचे करके ना गाड़ी का, मुझे मिल जाए बच्चे मिलाद में के लिए पैसे मांगते, तो मैं कहता मिलाद नू मांगत कर छड़े आज, चलो घर दौड़ जाओ। यहां भी सुन्नी से यहां भी कहना पड़ेगा कि पैसे दे, इसे तो खुद आके मस्जिद में कहना चाहिए बताएं मिलाद कब होना है। इसलिए कि ये मेरे रसूल की तशरीफ आवरी है। इस दफा झंडियां भी मेरे जिम्मे, झंडा भी मेरे जिम्मे, लाइटिंग भी मेरे जिम्मे, लंगर भी मेरे जिम्मे। मिलाद शरीफ का मौका हो और लोग चंदे मांगते फिरे, ये कोई इतनी मुनासिब चीज नहीं। अगरचे मैं हराम का फतवा नहीं दे रहा। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो चने मैंने खिलाए, बोझल कदमों से शाह पड़ी, बड़ा परेशान था, ज्यादा होते तो मैं ज्यादा लुटाता, लेकिन फरमाते हैं वही चने खिला के शाह पढ़ के मैं सो गया, मेरे नसीब जागे, मुझे मुस्तफा करीम का दीदार नसीब हो गया। खाब मेरी विच आया माही, तो मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख भी न खोला किते फेर विछड़ ना जावां। ते हुजूर ख्वाब में आए, सारा मेरा शहर महक गया। तो मैं हुजूर की तरफ देखता हूं तो हुजूर कुछ अमल कर रहे हैं, और जो मैंने गौर किया तो नबी पाक की गोद में वही मिलाद वाले चने पड़े हैं। हुजूर उनको अपने हाथों में लेते हैं, तनावुल फरमा रहे हैं, और फरमाते हैं जब मैंने देखा ना हुजूर का चेहरा, तो नबी पाक मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, तो मैं समझ गया मेरा सोना मुझे बता रहा है कि अगर तेरे ये चने मुझे पसंद है तो समझ ले तेरा मिलाद मैंने बड़ा ही पसंद फरमाया है। तेरा तज़किरा है मिलाद, जरूरी तो नहीं कि आप अल्लामा साहब को बुलाएं, जरूरी तो नहीं नात खां को दावत दें, मैं अपने नात के मिलाद के तकाजे समझूं। आप अपने घर में बच्चों को बिठाएं, हुजूर के तज़किरे सुनाएं, कोई अर्ज नहीं। मिलाद का मतलब किसने शर्त लगाई है कि आपके पास 50 लाख रुपया होगा? और मैं अपील करता हूं नात खानों से, उलमा से, तुम्हें खुदा ने दीन के नाम पे दिया है, दीन के नाम, दीन के नाम। आप यकीन करें लोग राहों में, मुझे कल जाना था वो जिला खुशाब में, तो रास्ते का नहीं पता था, 2 आदमी स्पेशल लिल्ला इंटरचेंज पे खड़े थे गाड़ी लेके कि हजरत को पता नहीं है तो ले करके जाना। और वहां जौन एक हजारों के मजमे होते हैं, लोग हाथ चूमते हैं, प्यार करते हैं, फूल डालते हैं। यहाँ आसान है इस दौर में किसी के लिए खड़ा होना और रास्ते बनाना, तो तुम्हें दीन के नाम पर इतनी ज्यादा इज्जत मिली है तो तुम्हें ख्याल करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए तुम्हें। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो कांटों पे चढ़कर दीन बतलाया है।
और रेट रखा हुआ है 50,000, 50,000, 30,000। शर्म नहीं आती? डर नहीं आता तुम्हें अल्लाह से? में खौफ नहीं आता? और आप शिकवा है ये 5% लोग हैं पैसे मांगने वाले, 5%, 95% खिदमत करने वाले हैं। मैं सही बात कर रहा हूं? मैं आपको नाथ का गिनवा सकता हूं जो रेट तय करके आते हैं। तो जो बाकी सारे फी सबीलिल्लाह पढ़ते हैं उनको क्यों नहीं बुलाते? 5, 6, 7 खतीब होंगे जो पैसे लेके तकरीरें करते हैं। आप लोगों ने अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए इन 4-5 का नाम लेना सिर्फ, बाकी 95 की बात करो जो दीन की बात कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। लोगों ने 4-5 लोगों का नाम लेना होता है। मैं अक्सर कहता हूं किसी बंदे के अंदर 99 खूबियां हो तो लोग खूबियां नहीं देखते, खामी देखते हैं। ये 5-7 बंदे हैं भाई, हाँ ज्यादा नहीं, 5-7 हैं, तो इनकी तरफ क्यों देखते हो? 95% क्यों नहीं देखते? जो मदारस में बैठ के दीन पढ़ा रहे हैं, जो सारा दिन रसूलुल्लाह की हदीस का दरस देते हैं। और शिकवा है कौम से, हर चीज को लोगों ने बिकाऊ समझ लिया। जब अच्छे लोगों की कदर नहीं करोगे तो फिर बुरे लोग तो मैदान में आएंगे। एक चीज की इजाजत है दीन के अंदर, किसी ने किसी मौलाना को फोन किया, इसको समझ लें आप, इतनी इजाजत है। किसी ने किसी अल्लामा साहब को फोन किया कि आप फैसलाबाद आए, तो मौलाना कह सकते हैं कि पता नहीं मेरे पास किराया भी है कि नहीं, मेरे आने जाने का बंदोबस्त करो, मैं आ जाता हूं। इस हद तक बात करना शरीयत में, बात समझ रहे हैं आप? ये जो आप इमाम को तनख्वाह देते हैं ना, तो ये आप नमाज पढ़ाने की तनख्वाह नहीं देते, या वक्त की तनख्वाह देते हैं कि तूने फजर की नमाज पढ़ानी है तो 5:45 से 6:15 तक तू हमारा पाबंद है। तो ये वक्त के पैसे, ये नमाज के पैसे, ये दुरुस्त नहीं। और मेरी गुजारिश है इन लोगों से, ठीक है आप ज़ादिरा का सवाल करें, लेकिन अल्लाह ने आपको कितना नवाजा है, क्यों ये जुल्म करते हो, क्यों ज्यादती करते हो? गरीब आदमी की पहुंच में अब नात खां भी नहीं रहा, वो अपने नबी की नात भी सुनना चाहे तो उसके पास पैसे नहीं। गरीब आदमी अगर अपने महबूब की तारीफ किसी मौलाना से सुनना चाहे तो उसके पास वो भी पैसे नहीं। इतनी ज्यादती। हजरत उबादा बिन सामत रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं साहबे सूफा में से मैंने कुछ लोगों को कुरान पाक पढ़ाया, तो एक शख्स ने मुझे कमान दी, उनमें से कुरान पाक खत्म हुआ। कमान बतौर तोहफा उस्ताद की खिदमत करना सुन्नत है, बतौर नजराना किसी को कोई चीज देना सुन्नत है, और वसूल करना सुन्नत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुशी से दे तो मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम्हें कोई तोहफा और नजराना दे तो लिया करो, इससे मोहब्बत पैदा होती है। और फरमाया एक वक्त आएगा तुम मांगोगे तुम्हें कोई देगा नहीं, लेकिन मुतालबा करना, तय करना, रेट तय करना, अल्लाह अकबर, कितनी गलत और कितनी ये वो बात है जिससे इंसान अपने आप को छोटा महसूस करता है। ये लफ्ज कहते हुए कितनी शर्म आती। हजरत उबादा बिन सामत कहते हैं मैंने कुरान पाक पढ़ाया साहबे सूफा में से, मेरा कुरान पाक मुकम्मल हुआ, तो एक शख्स ने मुझे कमान दी, तो मैंने कहा उतनी देर वसूल नहीं करूंगा जब तक अपने नबी से पूछ ना लूं। कहते मैं रसूल पाक की बारगाह में आया, हुजूर कबूल कर लूं? फरमाया इसलिए ना कबूल करना, गोया समझाया, फी नफ्स से इसलिए ना कबूल करना कि कुरान का मुआवजा हो, वरना याद रखना अल्लाह कयामत में आग का लिबास पहना देगा। तोहफे का मामला और है, नजराने का मामला, जो चीज जायज है उसका मैं ऐलान कर रहा हूं, लेकिन मुतालबे करना, रेट तय करना, अकाउंट नंबर देना, दलाल कायम करना, कितना जुल्म है, ज्यादती की बात है। एक साहब ने मुझे लोधरा से फोन किया टाइम दे दे, मैंने कहा ठीक है मैं रबीउल अव्वल में आऊंगा, साहिवाल भी मुझे आना है, मुल्तान भी, तो मैं आपको वहां भी मैं हाजिर हो जाऊं। कहने अकाउंट नंबर भी दे छो, सैकटरी का भी नाम दसो। वो मैंने कहा यार तूने गलत जगह फोन कर लिया है, ऐसा कोई खाता नहीं। कहना फिर नहीं तुसी आउंदे। यानी ये अल्लाह माफ करे कौम का ये माइंड सेट हो गया है कि जो बंदा तय नहीं करता वो आ ही नहीं सकता, वो तय करता है। कहने लगा अब करे तय, और मैंने कहा हमने पक्का ही तय कर लिया है, जिससे तय किया उससे पक्का ही किया है, और तुम्हें पता ही नहीं जिससे तय किया उसने नवाजा कितना है, कमाल ही कर दी है। फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है, जिससे तय किया उसे पक्का ही सौदा हो गया, जरूरत क्या है थोड़ा थोड़ा तय कर दे। तो साहब याद रखो ये कोई तरीका नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत से बंदा 500 साल दूर होगा, यानी अभी 500 साल लगेंगे जन्नत में जाने में, फिर भी जन्नत की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। फरमाया जिस बंदे ने दीन इसलिए सीखा कि दुनिया कमाएगा, इसलिए दीन सीखा कि उससे दुनिया कमाएगा, अल्लाह उस बंदे को जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा।
मेरे दादा शेख हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, ये थे खुददार लोग। हुजूर मुफ्ती आजम एक जलसे में तशरीफ ले गए तो मुफक्किर मिल्लत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब कहते हैं मैंने उन्हें बुलाया जमशेदपुर। जब तशरीफ लाए तो उनका रोब और जलाल बड़ा था। वापसी पर मैं नजराना देने लगा। फरमाया ये क्या है? हुजूर ने पूछा क्या है? तो कहना चाहिए था तोहफा है, नजराना है, वो कबूल कर लेते। मुस्कुरा के पूछा क्या है? तो कहते रोब इतना था कि मेरी जुबान से निकल गया हुजूर किराया है, किराया है। फरमाते उनके चेहरे पे जलाल आया तो पैसे दोबारा पलट के मेरी जेब में डाले। कहने लगे रख लो, मैं किराए का मौलवी नहीं, मैं को किराए का नहीं कि जो किराया देगा अपनी मर्जी की बात करा लेगा। मैं किराए का नहीं, बड़ा खुददार हूं। करूं मद है अहले दुवल रसा और पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। तो महफिल नात का तकाजा ये है कि खुददार लोगों को बुलाइए और अपील है मेरी उन लोगों से जो तय करते हैं बस करो निगाह मुस्तफा में तय करो। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर हमें अनमोल। तो दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना ही हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका। मिलाद में ना यकम रबीउल अव्वल से दरूद पाक शुरू करना है और 12 तक रोजाना कम अज कम 1000 बार पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सारा साल ही पढ़ना है, सारा महीना ही पढ़ना है, पर 12 तक जरूरी है मेरी तरफ से। उन सवेरे तो उन्हें भी ना को पूछ ले केड़ी हदीस चाहे है, इसलिए हर बात की वजाहत भी बड़ी जरूरी है ना जी। यहाँ फतवे पहले तैयार होते हैं। तो 1000 बार पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और बड़ा सौखा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका यार व अला आलिका व सहाबिका, ये एक दफा हो गया, इसको 1000 पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर वुजू करके मुसल्ले पे बैठ के खुशबू लगा के पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह मौजें लग जाएंगी, फिर तो मौजें। और मिलाद की महफिल में जब लंगर पकाना है तो गरीब को इज्जत के साथ खिलाना है, अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे बिठा के। ये गरीबों की महफिल है, गरीब को कदर देनी है ज्यादा से ज्यादा। और मैं हर मिलाद पे कहता हूँ, फिर मेरी गुजारिश रहती है छोटी बड़ी ईद पे कोई बेटी और बहन को ईद दे ना दे, ईद मिलादुन नबी पे बहनों को जरूर फोन करना चाहिए, बेटियों को जरूर पैसे देने चाहिए, इसलिए कि यही तो वो ईद है जिस पे मेरे नबी ने बेटी की बात फरमाई है। इस पर बच्चियों भाई फोन करें बहनों को, उन्हें जोड़ा खरीद के दें, उन्हें बताएं कि मेरे अंदर फिर से वो बात ताजा हो गई है जिसलिए मेरे रसूल पाक तशरीफ लाए थे। तो बच्चियों का ख्याल करें, बेटियों का ख्याल करें, बहनों का ख्याल करें। मिलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न की बात है। हमसे ना पूछो कि मिलाद ने हमें क्या दिया है, हम तो गलियों का कूड़ा थे। ये सारी इज्जतें रसूल के मिलाद की बरकत है। ये उम्मत में जितना नूर है ये रसूलुल्लाह के मिलाद की बरकत है। हश्र तक डालेंगे हम।